दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों मैं आपको दो घटनाओं को याद दिलाना चाहता हूं। अब ये दो घटनाओं का संबंध उस दुर्घटना के साथ या दुर्घटना के बारे में मुझे कुछ बताना है ऐसा ना समझिए। आपको याद होगा कुछ महीने पहले इंदौर से निकली हुई एक बस महाराष्ट्र की तरफ आ रही थी। शायद वो महाराष्ट्र के जलगांव की थी और वो बस बीच में ही एक बड़ी नदी के बड़े पुल पर आ गई। ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया और बस नदी के बने पुल के कठड़ों को तोड़कर नदी में जा गिरी और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। उससे पहले मैं आपको ले जाता हूं, बात है कोंकण की। कोंकण में सावित्री नदी को बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई थी और उस बाढ़ में सावित्री पर बना पुल, जगबुड़ी और सावित्री दोनों कहा जाता है उसको, उस पर बना पुल टूट गया। रास्ते पे चलने वाली गाड़ियों को इसका अंदाजा नहीं आया। एक एसटी की बस उस पुल से गुजर रही थी। ड्राइवर को पुल को टूटने का अंदाजा नहीं था। पुल जाके नदी में गिर गई और बस के अंदर के सारे यात्री मारे गए। ये दो घटनाएं इसलिए बता रहा हूं कि अगर गाड़ी के ड्राइवर को ठीक से पता न चला कि सामने क्या है, क्या खतरा हो सकता है, तो लोगों के मौत का कारण वो ड्राइवर बन सकता है। ड्राइवर अगर ठीक ना हो तो मालिक की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। यही बात महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञों को क्यों समझ नहीं आ रही है, यही मेरा सवाल है। महाभारत के काल में धृतराष्ट्र का एक सारथी हुआ करता था जिसका नाम था संजय। अब धृतराष्ट्र जन्मांध था, यह तो अलग बात, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था, वैसे पुत्र के प्रेम ने भी उसको अंधा कर दिया था और धृतराष्ट्र इस अंधे राजा को, पुत्र प्रेम में भी अंधे बने राजा को, धृतराष्ट्र को संजय सारथी के रूप में राजा जहां चाहे वहां ले जा सकता था। अब सारथी का क्या काम होता है? जब मालिक गाड़ी में आकर बैठ जाए, रथ में आकर बैठ जाए, तो मालिक को वांछित स्थल पर ले जाने की जिम्मेदारी सारथी की होती है। मालिक जहां जाना चाहे वहां ड्राइवर उसे ले जाता है, छोड़ देता है, वापस लेकर घर भी आता है, मालिक अगर चाहे तो। सारथी की जिम्मेदारी यही होती है। अब इस सारथी को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी और उसे कहा गया था कि तुम दूर का भी देख सकते हो। उस जमाने का शायद टेलीविजन होगा संजय, दूरदर्शन होगा संजय, जो लाइव टेलीकास्ट कर सकता था। शायद संजय के पास लाइव व्यू की मशीन होगी संजय, या ओबी वैन होगी जो वहां खड़ी कर वो टेलीकास्ट कर सकता था। अब संजय जो कुछ हो रहा है वो बताता है, जो कुछ करना है वो नहीं बताता है। अब ये हो गए दो उदाहरण। अब मैं आता हूं महाराष्ट्र की राजनीति पर। महाराष्ट्र की राजनीति में फिजिकली अंधा न होते हुए भी पुत्र के मोह में अंधा हुआ राजा इसी तरह का अपना एक सारथी लेकर बैठा है, जिस सारथी का नाम भी संयोगवश संजय ही है। अब वो महाभारत काल का संजय कौरवों की युद्ध भूमि पर, कुरुक्षेत्र पर जो कुछ हो रहा है वो बताता है, लेकिन ये संजय महाभारत काल में कुरुक्षेत्र था, अब राजनीतिक कुरुक्षेत्र है। राजनीतिक कुरुक्षेत्र पे जो कुछ संजय को करना है वही बताता है, वही बताता है। कुछ अच्छी चीजें बताओ यार, जो राजा का फायदा हो, धृतराष्ट्र का फायदा हो, अपने स्वामी का फायदा हो, ऐसा कुछ बताओ। एक तो स्वामी का रथ अपने मन से कहीं भी हाँक कर ले जा रहे हो, ना ये राजा युद्ध करने के लिए उत्सुक है। राजा ने पहले ही बोल दिया था, क्या मुंबई के सड़कों पर मैं अपने ही लोगों का लहू बहने दूं? जो मुंबई की सड़कें गुलाल के रंग में रंगी हो, क्या उन्हीं सड़कों को मैं अपने शिव सैनिकों के रक्त से नहा दूं?
राजा तो युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन यही संजय बार बार अपने राजा का रथ युद्ध भूमि की तरफ ही ले जाता है, जहां राजा लहूलुहान सैनिकों को देखकर अपने आप ही स्तिमित हो जाता है। राजा का सब कुछ लूट गया, राज्य चला गया, सिंहासन चला गया, लोग चले गए, सब कुछ चला गया, साथी चले गए, सरदार चले गए, सैनिक चले गए, चिन्ह चला गया, पार्टी चली गई, लेकिन यह संजय राजा को यही बता रहा है कि प्रभु आप लड़ते रहो, आप लड़ते रहो। संजय के इसी सारथ्य के कारण, इसी दिव्य दृष्टि के कारण यह सब प्रॉब्लम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हाल ही में आजकल ये सारथी ज्यादा मीडिया के सामने नहीं आ रहा है। कुछ लोग अभी साइलेंट जोन में चले गए, लेकिन जब भी आते हैं, जब भी बोलते हैं, कुछ ऐसा कातिलाना बोल जाते हैं कि सीधा वार लग जाता है राजा के सीने में। अब इन्होंने ये कह दिया, ये जो उनके इस राजा के एक पुत्र भी है आदित्य नाम के, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को रिजाइन देके, त्यागपत्र देके वर्ली में चुनाव लड़ना चाहिए। मैं 32 साल के इस नौजवान को, हाल ही में कुछ जवानी के नए पैरामीटर आ गए हैं, कुछ नए पैरामीटर आ गए हैं जवानी के। पहले कुछ हीरोइन की जवान होने के कुछ बातें बताई जाती थी कि ये हमेशा जवान ही दिखती है, जैसे हेमा मालिनी को हम बोलते हैं कि हमेशा ही जवान दिखती है, जैसे रेखा को हम बोलते हैं कि रेखा अब भी लगती है कि हीरोइन ही सामने है, कैरेक्टर रोल में नहीं जाती है रेखा। अब भी हम रेखा की कंसेप्ट कैरेक्टर रोल में नहीं करते हैं। अपने दादा के जमाने से चली आई रेखा जैसे आज तक भी जवान है। ओ मेरी जोहरे जबी, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, इस तरह की बातें अभी जवानी के पैरामीटर बदल रहे हैं। लोग राहुल गांधी को भी 52 साल का जवान मानते हैं। अब 52 साल का जवान कहां से आ गया भाई, कहां से ये नया निकाल दिया पता नहीं है। जब कोई 25 का लड़का 32 में चला जाता है तो उसे लड़का नहीं आदमी कहा जाता है। अब शादी नहीं हुई इसका कारण लड़का कह दिया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी को 90 की उम्र में भी लड़का ही कहना चाहिए। राहुल गांधी 52 साल का जवान, 32 साल का आदमी को भी जवान बताया जा रहा है। ये राउत बता रहे हैं, संजय बता रहा है, ये अपने जो क्या बोलते हैं सारथी बता रहे हैं, दिव्य दृष्टि वाले बता रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि राजीनामा त्यागपत्र दे शिंदे और लड़े वर्ली में। अरे भैया आदित्य, अगर शिंदे वर्ली में लड़ने के लिए त्यागपत्र दे तो भाई तुझे पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा वर्ली की चीज को वैकेंट करने के लिए। 5 पखाड़ी के विधायक ने त्यागपत्र दिया तो उसकी जगह वर्ली में चुनाव नहीं होता है। वर्ली में चुनाव करने के लिए आदित्य को ही त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो शिंदे को ललकारने की जगह पहले आदित्य खुद त्यागपत्र दे, चुनाव की घड़ी सामने लाए और फिर बाद में शिंदे को चैलेंज करे कि आजा भाई अब चुनाव है, अब लड़ते हैं। त्यागपत्र देने की भाषा क्यों? त्यागपत्र देने की भाषा इसलिए कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव ना लड़े। हंसी ये आती है कि ये संजय राउत बोलता है कि अगर आप मुख्यमंत्री के हिसाब से चुनाव लड़ने आए तो होता यह है कि बाप के साथ 1000-1200 पुलिस भी आ जाएंगे और वो बैठेंगे आके कोलियों के भेष में और आप फिर भीड़ दिखाएंगे। संजय राउत को शायद इसका अंदाजा नहीं है कि सच में क्या है। संजय राउत ऐसे ही अनाप शनाप बकते नहीं है। मैं जरा मेरी ही अभी किए गए विधान को वापस लेता हूं। अनाप शनाप बकते नहीं है, बिल्कुल नहीं बकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लेकर बोलते हैं या बोलकर लेके देते हैं। मतलब लेकर मतलब दूसरों की मजा लेकर, आप कुछ भी समझ लेते हैं ना, ये ऐसा ही है। मेरा प्रॉब्लम यही बढ़ रहा है। मैं लेकर बोलते ही बोला ना आप ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं भाई, दूसरों की मजा लेकर बोलते हैं, मैं ये कह रहा हूं। संजय राउत बिल्कुल सही बोलते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनको भ्रमित करना है,
किसको भ्रमित करना है? आदित्य को भ्रमित करना है, उद्धव को भ्रमित करना है, अपने ही राजा को भ्रमित करना है। क्योंकि ये दिव्य दृष्टि सारथी संजय अपने ही राजा का रथ उसी दिशा में ले जा रहा है जिस दिशा में राजा को नहीं जाना चाहिए। मैं फिर से याद दिलाता हूं आपको, यही संजय है जिसने शिवसेना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके रश्मि ठाकरे के घरों को मामलों को आगे किया था। यही संजय राउत है जिसने पाटनकर के मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था। यही संजय राउत है जो बार बार उद्धव प्रॉब्लम में आए ऐसी बातें करते जाते हैं। अब ये सारथी, ये संजय अगर उद्धव से ना रोका गया तो समझ लो महाभारत का युद्ध अटल है, और महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था ये सब जानते हैं। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।